नमस्कार। एमपी क्लासेज कारिंगा में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें प्रश्न नंबर 4 हल कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 की, तो उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है 1 + sec बट्टा sec बराबर साइन स्क्वेयर बट्टा 1 - cos a। ये सर्व समीकरण हमें सिद्ध करनी है। ये सर्व समीकरण ये साइड बराबर, इनको बराबर सिद्ध करना है, प्रूव करना है हमें। तो इसमें देखो sec है, sec इस साइड में cos है, साइन है। तो इनको क्या करेंगे, हमें इन पदों को लेकर इसमें चेंज करना है। तो इसमें हम दोनों साइड, दोनों पक्ष हल करेंगे। पहले हम इस लेफ्ट हैंड को लेंगे LHS, इसको साइन को से बदलेंगे। LHS बराबर है 1 + sec a बट्टा sec a। ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको राइट हैंड में कन्वर्ट करना है हमें, तो इक्वल कर दिया, ये बराबर 1 + sec बराबर होता है 1 बट्टा cos। यहां लिख सकते हैं 1 बट्टा cos है, sec के बराबर 1 बट्टा cos है। इनको चेंज कर दिया 1 बट्टा cos है। चूंकि यहां पर हम लिख सकते हैं, चूंकि sec बराबर होता है 1 बट्टा cos है, ये होता है। इनको हमें लिख सकते हैं sec बराबर 1 बट्टा cos है। ये कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। ऊपर लघुत्तम लेंगे हम, cos लघुत्तम आ रहा है 1 और cos का, तो cos है। ये बराबर थोड़ा बाद में लगाएंगे, पहले बट्टा का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ पर। cos है लघुत्तम 1 और cos का, cos है कम cos है प्लस 1, फिर ये बट्टा cos है प्लस 1 बट्टा 1 बट्टा cos है। क्या किया हमने, 1 का और cos का लघुत्तम, एक का और cos का लघुत्तम cos ले लिया। 1 का भाग cos में cos बार, cos a प्लस 1 आ गया, या cos a कम cos प्लस 1 आ गया। फिर ये इनको और आगे चेंज कर देंगे हमें, 1 2 3 बट्टा के चिन्ह है, तो इनको कर सकते हैं हमें cos a प्लस 1, 3 बट्टा के चिन्ह है, तो एक cos ऊपर चला जाएगा, इसमें एक cos है वो ऊपर चला जाएगा, ये तो बराबर है cos a प्लस 1 बट्टा cos a। ये बट्टा गुणा में चेंज होगा, तो cos बट्टा 1 हो जाएगा। cos से cos कट गया, तो लेफ्ट हैंड का उत्तर रहा cos प्लस 1 या 1 प्लस cos से उत्तर आया इसका। इसको हम हल किया ना लेफ्ट हैंड साइड को, कि 1 + sec को लिख सकते हैं 1 बट्टा cos, और ये बट्टा है ये रहा। फिर इस sec को लिख सकते हैं 1 बट्टा cos, फिर इनका लघुत्तम 1 का cos का cos आ गया, cos प्लस 1 बट्टा cos है, डबल बट्टा 1 बट्टा cos है। फिर 1 2 3 बट्टा की चिन्ह एक यहां पर हो रही है, ये बीच वाला भाग है ना, ये गुणा में चेंज होगा, तो आगे की संख्या का अंश और हर चेंज हो जाएंगे। तो cos प्लस 1 बट्टा cos है, और ये हो गया cos बट्टा 1, cos से cos कट गया, 1 प्लस cos है रह गया। अब हम करेंगे RHS को। RHS क्या, RHS है साइन स्क्वेयर बट्टा 1 - cos है, साइन स्क्वेयर है बट्टा 1 - cos है। ये साइन स्क्वेयर कन्वर्ट चेंज होता है किसमें, cos स्क्वेयर में, तो 1 - cos स्क्वेयर। क्यों इसको क्यों बदलिया हमने, क्योंकि cos में आंसर लाना है। ये लेफ्ट हैंड का ये 1 + cos आया, तो cos a में cos में लाना आंसर है, तो ये साइन स्क्वेयर बराबर हो गया 1 - cos स्क्वेयर, और बट्टा 1 - cos a। इसमें चूंकि साइन स्क्वेयर a प्लस cos स्क्वेयर a बराबर होता है 1, ये हमारे पास एक
सर्व समीकरण है। फिर इसमें एक पर स्क्वायर लगा सकते हैं हम, एक पर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस बट्टा 1 माइनस कोस है। 1 माइनस कोस से पूरा 1 माइनस कोस से कट गया, और इनको एक सर्व समीकरण लग रही है कि एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो इसका आंसर आ गया 1 प्लस कोस ए। तो 1 प्लस ए कोस ए आ गया, और उस साइड का उत्तर भी कितना आया था, 1 प्लस कोस ए आया। तो ऐसा लिख देंगे हमें LHS बराबर है RHS। एक बार और देख लेंगे इसको। मैं इस सवाल है 1 प्लस सेक बट्टा सेक साइन स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कोस ए। तो ये लेफ्ट हैंड ले ली हमने। सेक बराबर होता है 1 बट्टा कोस, या कोस बराबर होता है 1 बट्टा सेक। तो इस सेक के बराबर 1 बट्टा कोस लिख दिया, और ये एक का एक रह गया। फिर इस सेक के बराबर 1 बट्टा कोस लिख दिया। फिर ऊपर इस बट्टा पर देखो ये है, इनका लघुत्तम ले लिया हमने कोस है। तो कोस है प्लस 1 बट्टा कोस है, फिर डबल बट्टा 1 बट्टा कोस। 1 बट्टा कोस किसका, सेक का, इसका। फिर यहां पर हमने देखा 1 2 3 भाग बन रहे हैं, 3 बट्टा के चिन्ह बन रहे हैं। तो बीच वाला चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। 1 बट्टा कोस है ना, तो कोस बट्टा 1 हो जाएगा। तो कोस से कोस कट गया, 1 प्लस कोस है। आंसर आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर 1 प्लस कोस है। अब आगे थोड़ा ये कठिन हो जाता है, इसको इसमें ले जाते हैं, तो यहीं पर छोड़ के ये साइड हल करेंगे। RHS है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस है। साइन स्क्वायर हमें पता ही है बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो फिर वापस इसकी सर्व समीकरण ये साइन स्क्वायर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वापस लगाए वापस वहीं पर चले जाएंगे हम। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक पर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो एक सर्व समीकरण बनती है, क्या बनती है, चूंकि इसमें है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये लगा दी हमने। एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो एक की जगह एक है, बी की जगह कोस है। तो एक प्लस कोस और 1 माइनस कोस यहां पर हमने लिख दिया। देखो 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस। 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस गया, रह गया क्या, 1 प्लस कोस से रह गया। तो राइट हैंड को हल करने पर भी 1 प्लस कोस आया, लेफ्ट हैंड को हल करने पर भी 1 प्लस। अतः हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही हमें सिद्ध करना है, LHS बराबर है RHS। ये सवाल नंबर अगला 5 देखो। इसमें देखो कोसाइन है, आंसर लगा रहा है कोट और कोसेक में। तो ऊपर भी कोसाइन है नीचे भी कोसाइन है। इस सवाल में क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड को हल करेंगे। LHS बराबर एक बार लिख लेंगे हमें। ये तो सवाल था ऊपर, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें कोसेक लाना है। कोसेक तो होता है साइन का 1y। कोसेक ए बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए, और कोट बराबर होता है कोस बट्टा साइन। यहां देखो इस कोस को कोट में ले जाएंगे हम, तो इसके हर में क्या होना चाहिए, कोस के बट्टा में साइन होना चाहिए। तो कोस बट्टा साइन, ये साइन से साइन कट जाएगा। फिर एक को हम कोसेक में बदलेंगे तो 1 बट्टा साइन। तो कह रहे हैं साइन से विभाजित कर देंगे। क्या लिखेंगे हमें, अंश व हर को साइन से विभाजित करने पर। यहां लिखेंगे अंश व हर को साइन ए से विभाजित करने पर। अंश व हर को साइन ए से विभाजित करने पर, या अंश और हर में साइन ए का
भाग देने पर, विभाजित करने पर, एक ही बात है। तो ये हम साइड हल कर रहे हैं ये। फिर यहां पर हम लिख देंगे साइन का भाग दे रहे हैं तो कोस बट्टा साइन, कोस बट्टा साइन, साइन बट्टा साइन, फिर एक, आगे एक है तो एक बट्टा साइन, फिर पूरा डबल बट्टा ये लो। और ये बराबर का चिन्ह ध्यान रखेंगे हमेशा, या जहां बट्टा लगा रहे हैं जिस बट्टा के बराबर में है ना, बराबर का चिन्ह सिद्ध में वहीं पर लगाएंगे, इसके सिद्ध में ये तो यहां लगाएंगे। फिर इसमें भाग देंगे, कोस में किसका भाग है, साइन का, तो कोस बट्टा साइन प्लस साइन बट्टा साइन, साइन ए बट्टा साइन ए कौन है, माइनस एक बट्टा साइन। ये पहला काम है इस सवाल में कि आंसर कोसेक कोट में है। कोसेक कोट में है तो इधर साइन कोस है, तो साइन को कोसेक में बदलेंगे तो एक बट्टा साइन होता है, कोसेक बराबर एक बट्टा साइन, और साइन बराबर एक बट्टा कोसेक। कोस को हम कोट में बदलेंगे, नीचे हर में चाहिए हमें साइन, इसलिए इसमें हमने साइन का भाग दे दिया। कोस बट्टा साइन, कोस ए बट्टा साइन ए, साइन ए बट्टा साइन ए, एक बट्टा साइन ए, फिर नीचे ये हर, हर में कोस बट्टा साइन, साइन बट्टा साइन, एक बट्टा साइन। कोस बट्टा साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट ए, और साइन बट्टा साइन है हमें पता है एक होता है, और एक बट्टा साइन बराबर क्या होता है, कोसेक ए होता है। फिर कोस बट्टा साइन कोट ए, फिर साइन बट्टा साइन एक माइनस कोसेक ए। यहां पर भी विशेष हमें ध्यान रखना है, आगे भी हमें ध्यान रखेंगे विशेष। क्या ध्यान रखेंगे कि हमें आंसर कहां चाहिए, यहां चाहिए, ऊपर अंश में चाहिए, हर में चाहिए, हमें चाहिए कोसेक प्लस कोट। अब इसमें एक सर्वसमीका लगानी है, मतलब ये कोसेक प्लस कोट ये आंसर चाहिए, बाकी को हटाना है हमें, बाकी को हटाना है। कोसेक कोट ये रख, कोसेक प्लस कोट, इस एक को भी हटाना है, ये नो हरों को भी हटाना है सबको, कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। तो इस एक को हटाना है, तो इसको एक को ऐसे तो हटा नहीं सकते, कोई सूत्र लगा कर हटाएंगे हम सर्वसमीका से। हालांकि बुक्स में इसमें इसके बारे में हमें दे रखा है कि एक बराबर सर्वसमीका ये लगाओ, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, बहुत कम चांस रहता है कि इसके बराबर ये सर्वसमीका लगा कर हल करो। तो इस एक को हम कोसेक कोट में ही हमें पता है कि क्या हमने पढ़ा है ना, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर यहां लिख देंगे, चूंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इस सर्वसमीका का यूज करेंगे यहां पर, एक का यूज ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये लिखेंगे यहां पर, ये लिख देंगे। तो जो आंसर चाहिए वो नजदीक लिख दो, यहां पर कोसेक चाहिए हमें, ये देखो कोसेक लिख देंगे, कोट चाहिए कोट लिख देंगे, माइनस एक, एक की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये एक की जगह है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये एक की जगह हमने लिख दिया, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। हाँ, और यहां पर ये बंद, ब्रैकेट बंद, हर में फिर हमने लिख दिया कोट ए
प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कोसेक प्लस कोट, कोसेक प्लस कोट, एक की जगह हमने कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर सरल समीकरण से इसे लिख दिया। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये एक सरल समीकरण बन रही है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, इनकी भी हमें सर्व समीकरण बना सकते हैं। तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बना ले इनको, माइनस एक बार जोड़ो कोसेक ए स्क्वायर नहीं, ए केवल एक सर्व समीकरण लगा रहे हैं इसमें, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, फिर कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये सरल समीकरण यहां पर लग गई है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह कोसेक है, बी की जगह कोट है। अब इस सवाल को यहां से लेकर हमें यहां हल करेंगे, इनको वापस यहां से लेकर यहां ले जाएंगे। तो कोसेक ए प्लस कोट ए इसमें भी है, कोसेक ए प्लस कोट ए इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे यहां से, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये एक बनाया था हमने इनको, तो कॉमन ले लिया यहां से इसको निकालेंगे तो क्या बचेगा, पूरा का पूरा निकाल लिया तो गुणांक में क्या रहा, एक रहा। आगे ध्यान करना, ये देखो माइनस रहा है, ये माइनस क्या करेगा, इनको इनका दोनों का चिन्ह चेंज कर देगा। या यदि हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज दिया, बड़ा कोष्टक लगाकर छोटे कोष्टक के माइनस को दिखा दो, नहीं तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए, ये हो गया माइनस कोसेक ए। आगे देखो ये माइनस क्या करेगा, इस माइनस माइनस से गुना हो जाएगा, तो प्लस कोट ए, प्लस कोट ए बट्टा, फिर यही बराबर का चिन्ह हमेशा यहां पर सिद्ध में, इसके सिद्ध में रहना है। फिर नीचे क्या है, कोसेक कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये दोनों मिलते जुलते सीधे को एक बार, कोट ए इसमें कोट ए यहां पर है, कोसेक ए माइनस इसमें 1 है प्लस का, एक जैसे लिख देंगे इनको, तब काट देंगे, तो यहां बराबर के सिद्ध में बट्टा का चिन्ह, तो कोसेक ए प्लस कोट ए कोष्टक में ऐसा लिख देंगे, कोट ए ये रहा प्लस 1 ये रहा माइनस कोसेक ये रहा, बट्टा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये पूरा एक सेम में कट जाएगा, ये कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए कट जाएगा। रह गया क्या, रह गया इसका कोसेक ए प्लस कोट ए, और इनके गुणांक में क्या रहा, एक से कटा है, और नीचे भी क्या रहा, एक। किसी संख्या के गुणांक में हर में घात में एक हो तो लिखने की आवश्यकता हमें होती नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे कोसेक ए प्लस कोट ए। ये सिद्ध करवाया हमें, अतः LHS बराबर है RHS, और यही सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। एक बार पूरा देखेंगे। पहला सवाल जो चौथा नंबर 4 नंबर का सवाल था, 1 प्लस sec a बट्टा sec a, इसको हमें साइन स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कोस में लाना है। तो sec हमें पता है, sec बराबर 1 बट्टा कोस होता है, या कोस बराबर होता है 1 बट्टा sec।
तो सेक को बदल रहे हैं, तो सेक की जगह लिख देंगे 1/कोस। तो 1 है प्लस 1/कोस, फिर इस सेक की जगह 1/कोस, फिर इनका लघुत्तम ले लिया कोस, कोस प्लस 1/कोस है, डबल बट्टा 1/कोस है। फिर हम देखेंगे, देखो बट्टा बट्टा बट्टा, तो इनको चेंज करेंगे तो इस संख्या अंश और हर बदल जाएगा। कोस ए प्लस 1/कोस है गुणा कोस ए बट्टा 1, कोस से कोस कट गया, कोस प्लस 1/1, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको क्रम से लिखेंगे 1 प्लस कोस से। इसका हल आया लेफ्ट हैंड का। फिर राइट हैंड है साइन स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कोस है, तो इस साइन स्क्वायर को हम कोस में बदल देंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड का हमारा कोस में आंसर है, तो कोस में है तो कोस में बदल देंगे हम। साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहां स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस लिख दिया और 1 प्लस कोस लिख दिया, तो 1 माइनस कोस नीचे भी है और 1 माइनस कोस ऊपर भी है। 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस कट गया, क्या रह गया? क्या 1 प्लस है कोस रह गया, अतः 1 प्लस कोस, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इनका भी 1 प्लस कोस आया था, इनका भी 1 प्लस कोस आया था। फिर नंबर 5 का सवाल है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1/, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है। इसको भी हम क्या करेंगे, उत्तर चाहिए हम कोसेक कोट में, कोसेक कोट में हमें आंसर चाहिए, तो कोसेक कैसे बनेगा? साइन का व्युत्क्रम, और कोट कैसे बनेगा? कोस बट्टा साइन, तो कोस तो हमारे पास है, नीचे इसके हर में चाहिए साइन, इसका व्युत्क्रम 1 के नीचे साइन लगा देंगे तो कोसेक हो जाएगा। इसलिए अंश व हर को साइन ए से विभाजित करने पर या अंश और हर में साइन ए का भाग देने पर, तो कोस बट्टा साइन, अंश व हर को साइन ए से विभाजित, साइन बट्टा साइन 1/साइन बट्टा कोस बट्टा साइन, फिर साइन बट्टा साइन और 1/साइन। ये तो हमें पता है कट गया 1 हो गया, ये भी कट गया 1 हो गया, तो लिख दिया कोस, कोस बट्टा साइन को क्या लिख दिया हमने? कोट है, कोस ए बट्टा साइन ए बट्टा बराबर लिख दिया कोट है, साइन बट्टा साइन 1/साइन बराबर कोसेक, फिर एक कोस बट्टा साइन कोट, साइन बट्टा साइन 1/साइन कोसेक। अब हमें क्या करना है, ये इतना आंसर हमें मिल रहा है कोसेक प्लस कोट, बाकी एक कोट आना है, इन सब कोट आना है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा सिचुएशन बन जाए तो हमें हर में आंसर नहीं चाहिए, हमें अंश में आंसर चाहिए। देखो ये अंश में है तो अंश में जो 1 है ना उसकी सर्वसमिका लगे, इसमें ये ध्यान रखना है इसकी सर्वसमिका 1 के बराबर मत लगाना है, ये इसकी लगाएंगे हम, इसके बराबर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो भी होता है, लेकिन वो यहां पर है नहीं लगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, हमें तो कोट कोसेक में लगानी है इस 1 के बराबर, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 लिख दिया, कोसेक प्लस कोट इनको साथ में रख दिया यहाँ पर, और इस 1 की जगह लिख दिया कोसेक स्क्वायर माइनस है कोट स्क्वायर। इसकी सर्वसमिका और लगा देंगे, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, कोसेक प्लस कोट एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, और ये कोसेक प्लस कोट एक संख्या बना ली, ये एक बना ली, इनमें से कोसेक प्लस कोट कॉमन आ रहा है, यहां से ये कॉमन बाहर ले लिया हमने, तो इसके गुणांक में क्या है? 1 है, तो 1 रह जाएगा, गुणांक में 1 है तो ये देखो यहां पर 1 रह गया। फिर यहां से हमने कोसेक प्लस कोट ले आए ना बाहर, तो ये ध्यान रखना विशेष, ये माइनस क्या करेगा, जो बचेगा ना उस सबका चिन्ह चेंज कर देगा। कोसेक माइनस है प्लस है यहाँ पर है कोसेक, तो इसको माइनस कर देगा, कोट माइनस का है तो ये प्लस कर दिया। देखो कहने मतलब ये माइनस है ना, ये ब्रैकेट में जो बचेगा ना उससे सबसे गुना हो जाएगा, ये गुना होकर चिन्ह चेंज कर देगा हमको, तो 1 माइनस कोसेक प्लस कोट, फिर बट्टा कोट प्लस 1 माइनस कोसेक, ये सेम सा बना देंगे हम, नीचे हर में क्या कोट प्लस 1 माइनस कोसेक, इनको भी ऐसे कर देंगे कोट प्लस 1
माइनस कोसेक। अब काट दिया, कोसेक प्लस कोट रह गया। एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोसेक प्लस कोट यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेकर चला हमने, और ये निकाल दिया, कोसेक प्लस है कोट निकाल दिया। ये है त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित प्रश्न नंबर 4 और 5। आगे की कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न हम और हल करेंगे और बचे हुए। धन्यवाद।